हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ हीर रांझा की प्रेम कहानी। एक सच्ची प्रेम कहानी। प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ना ही इसकी कोई परिभाषा। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है, दो लोगों को बहुत गहराई में आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को रूह की गहराई में बांध देता है। आसानी से किसी से हो तो सकता है, पर आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार को सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो सच में किसी से प्यार करता है। हीर रांझा ट्रू लव स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान के चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे। रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम डीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे। रांझा बांसुरी बजाता रहता, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से था। उसने अपने लिए सपनों में एक हसीना की तस्वीर कर ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उड़ गया था और भाइयों से विवाद हो गया। उसने भाइयों से अलग होकर वे सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हैं? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुना, जिसने अपनी सपनों की शहजादी का उल्लेख किया। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद में रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा जहां हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि ये मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। पर एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। ये देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वे अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखती ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चूचक और माँ मालती को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया। वो दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए वादा किया। मौलवी और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के समुदाय से था। उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटकाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोज़ाना फ़कीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने। दोनों रोज़ाना मिलने लगे। ये हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फ़कीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। वैद्य हकीमों से इलाज ना हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फ़कीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीट कर गाँव से बाहर धकेल दिया। फिर रांझा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार का परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वे हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदू ने हीर खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। और ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली तो वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने वो भी जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है और उनका प्यार आज भी अमर रहा है।